السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم موجود ہیں ناظرین کورنگی کراچی میں، جہاں پر آج مدرسہ فیض القرآن کی سالانہ تقریب اسناد کا سلسلہ پروگرام ہوا۔ بہت ہی پیارا انداز سے یہ پروگرام ترتیب دیا حاجی صغیر محمد خان قادری صاحب، جو کہ بانی ہیں مدرسہ فیض القرآن کے۔ آپ نے بہت پیارے انداز سے محفل پاک سجائی۔ حافظ قاری محمد حسان صاحب نے نعت بھی پڑھی، ہدیہ نعت پہ، اور تلاوت بھی پیش سنائی، جبکہ اس تمام کے سرپرست اعلیٰ جناب حضرت بابا احمد رکن الدین قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی سرپرستی میں پروگرام ہوا۔ مدرسے کی بھی سرپرست اعلیٰ اور محتمم اعلیٰ جناب حضرت علامہ مولانا خرم اقبال رحمانی صاحب، آپ نے خطاب فرمایا، تقریب انعامات بھی ہوئے۔ حاجی صغیر محمد خان قادری صاحب کے صاحبزادگان نے مہمانوں کا استقبال کرا۔ طلباء و طالبات میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ آئیں کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ حافظ قرآن ہے، یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہیں، یہ حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے، یہ حافظ قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، یہ حافظ
सारी दुआओं से आपने नवाजा, वाज़ो नसीहत से नवाजा, क्या कहना चाहेंगे आप पैगाम? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा फैज़ुल कुरान जो है यहाँ दीन की तालीम देता है, और ये कोरंगी का इलाका एक गुंजान इलाका है, लेकिन सगीर भाई ने बड़ी खिदमत अंजाम दी। यहाँ पर बच्चों को पहले नाजरा पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया, फिर तालबात का सिलसिला शुरू किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान बनाना चाह रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह इनकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को इसी तरह दीन की खिदमत का जज्बा अता फरमाए। मैं सबसे पहले तो बानी मदरसा जनाब सगीर साहब, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, उनके तमाम मुआविनीन को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, तमाम असातिज़ा को, और वो तमाम तलबा जिन्होंने आज माशाल्लाह सनद हासिल की, उन सबको दिली मुबारकबाद। और एक ऐसा अजीमुशान काम है जो हमारे नज़रिए को तक़वियत देता है। यानी कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की जो तालीम है वो मुसलमानों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और ये मदरसा जो है वो इन बच्चों को ना सिर्फ कुरान की तालीम दे रहा है बल्कि साथ साथ कुरानी तरबियत भी उनको दी जा रही है कि एक अच्छा मुसलमान होता कैसा है, मुसलमान ज़िंदगी कैसे गुजारता है, और फिर कुरान के साथ साथ जो कुरान का नूर यानी साहिब कुरान की मोहब्बत, उसके जाम भी पिलाए जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम यहाँ पर जारी व सारी है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह करीम इसको इसी तरह जारी व सारी रखे, और हमारे इन तमाम दोस्तों को जो माशाल्लाह ये कोशिशें कर रहे हैं, काबिशें कर रहे हैं, अल्लाह इसकी बेहतरीन जज़ा इन सबको अता फरमाए। बहुत क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। जी, जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे जो मदरसे के तलबा थे जिन्होंने नाजरा कुरान मजीद मुकम्मल किया था, उनको हमने असनाद और तहाइफ का जो है नजराना पेश किया, और अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि रब तआला ने इस कार्य खैर के लिए हमें और हमारे घराने को चुना है, क्योंकि प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ुल कुरान के बानी सरपरस्त जनाब सईद मोहम्मद काजी साहब, उनकी मेहनतें, उनकी काविशें अल्लाह पाक कबूल फरमाए। उनके साहबजादे वेस का भाई बहुत मेहनत करते हैं, बहुत शफ़क़त करते हैं बच्चों से, इदारे से। अल्लाह रब्बे करीम इस इदारे को न सिर्फ हिफ्ज़ की तरफ बल्कि आलिम दीन यहाँ से बनाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। हज़रत उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत की इस हदीस शरीफ को कि तुम में बेहतर वो है जो कुरान को खुद पढ़े और उसकी तालीम को आम करे, यानी दूसरे बच्चों को जो पढ़े हुए नहीं हैं उनको तालीम दे। तो माशाल्लाह ये सगीर भाई के ऊपर अल्लाह का फजल और करम हुआ कि अल्लाह ने इस काम के लिए हज़रत को चुन लिया और इन्होंने फैज़ुल कुरान का आगाज़ किया। और आज माशाल्लाह, क्योंकि मैं भी शुरू का जो है साथी हूँ हज़रत का, तो कल तक कम बच्चे थे, आज माशाल्लाह बागो बहार लगी हुई है, गुले गुजार है, और आज माशाल्लाह तकमीलुल कुरान का सिलसिला हुआ, देखकर बड़ी खुशी हुई। आप तशरीफ आए आज एज अ गेस्ट। देखिए, ये तो एक मुझ जैसे आम इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि ये कुरान मजीद की इस बाबरकत महफिल में और इस मदरसे की तकरीब में मैंने शिरकत की। मेरे लिए तो ये फ़ख्र की बात है माशाल्लाह, और हमारे महल्ले के लिए भी ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि यहाँ इस नफ्सा नफसी के आलम में, और ये सगीर भाई और हफीज़ भाई जिस तरह से मिल के और पूरी फैमिली मिलकर ये काम कर रही है, ये काबिल सताइश है माशाल्लाह।